सिर्फ 4 रुपए में दबी हुई नस, हाथ पैरों में सुन्नपन, नसों में ब्लॉकेज का आयुर्वेदिक इलाज है। नमस्ते, क्या आप अपनी नसों में दर्द, खिंचाव, सुन्नपन या झुनझुनी महसूस करने से परेशान हैं? क्या सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय बैठने उठने में कठिनाई होती है या थोड़ा सा काम करने पर ही सांस फूलने लगती है? यदि आपके पैरों में भारीपन या मांसपेशियों में दर्द रहता है तो घबराने की अब कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज के लिए एक अद्भुत घरेलू उपाय लेकर के आया हूं, जिससे आपको कुछ ही दिनों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी नसें कमजोर हो रही हैं तो शरीर कुछ संकेत देता है, जैसे हाथों पैरों में लगातार झुनझुनी या सुन्नपन, पैरों में भारीपन, दर्द, अचानक चक्कर आना या कमजोरी, ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ना या घटना, सिर दर्द या माइग्रेन, रात को नींद ना आना या बहुत देर से आना, या दिल की धड़कन का तेजी से बदलना भी इसके लक्षण होते हैं। यदि आपको ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। आज मैं आपको जिस उपाय के बारे में बताऊंगा वो इन सभी समस्याओं में कमाल का असर दिखाता है। आपके घर पर एक विशेष चाय आपको बनानी है, बहुत कम खर्चा आता है, आप समझ लो कि ना के बराबर खर्चे में आप इस समस्या से निपट लोगे, जिसकी विधि मैं आपको बताऊंगा। इस चाय को आपको लगातार सिर्फ 15 दिन ही पीना है। इसे नियमित रूप से अगर आप पिएंगे तो आपको और भी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। नसों की ब्लॉकेज कभी होगी नहीं, रक्त संचार हमेशा बेहतर होगा और हाथ पैरों में होने वाली झुनझुनी, दर्द और भारीपन खत्म रहेगा। इससे आपकी नसें मजबूत होंगी और आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। चलिए फटाफट जानते हैं इस जादुई नुस्खे को कैसे तैयार करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। इस जादुई नुस्खे को बनाने की विधि एक बार अच्छे से समझ लीजिए, नहीं हो तो कहीं लिख लीजिए। इस चाय को बनाने के लिए आपको ये चीजें चाहिए। चाहे सबसे पहले साबुत धनिया, ये नसों की ब्लॉकेज को खोलने और रक्त प्रवाह को सुधारने में बहुत मदद करता है। दूसरी जो चीज चाहिए वो चाहिए बड़ी इलायची, जिसको हम लोग काली इलायची कहते हैं, जो इतनी इतनी बड़ी सी आती है गरम मसाले में, वो बड़ी इलायची की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, शरीर को डिटॉक्स करती है और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अगली जो चीज है वो है लौंग। लौंग नसों को मजबूत बनाती है, रक्त संचार में सुधार करती है और शरीर की सूजन को कम करती है। अगली जो चीज है वो है दालचीनी। ये हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत देती है, नसों के दर्द को दूर करती है और हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल व शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन औषधि है। अब इसको बनाने का तरीका भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ना हो तो कहीं लिख लीजिए। एक पैन आपको लेना है, उसमें लगभग 1.5 गिलास पानी आप ले लीजिए। धीमी आंच पर गर्म करना शुरू कीजिए। जब तक पानी गर्म हो रहा है हम बाकी सामग्री को आप तैयार कर लीजिए। एक मध्यम आकार की बड़ी इलायची ले लीजिए। एक व्यक्ति के लिए मैं बता रहा हूं, अकेले के लिए, अगर 2 के लिए बनाना है तो इन सब चीजों को डबल डबल कर लेना। इसे आप ओखली में डालकर अच्छे से कूट लीजिए ताकि इसके अंदर के बीज जो औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं पानी में अच्छे से घुल सके। इसमें एक लौंग डालिए। लौंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में एक ही लौंग इस्तेमाल कीजिए और अगर ठंडी में आप बना रहे हैं तो 2 लौंग इस्तेमाल कीजिए। एक छोटी दालचीनी का स्टिक इतना बड़ा से ले लीजिए, इतना बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, वो भी इसमें डाल करके कूट लीजिए। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दीजिए। धनिये की तासीर ठंडी होती है जो इन गर्म औषधियों की तासीर को संतुलित करेगी। अगर आपके शरीर की प्रकृति पित्त वाली है, यानी कि शरीर में गर्मी ज्यादा लगती हो, पेट में एसिड बनता हो, तो समझ लीजिए कि आपका पित्त वाली आपकी शरीर की प्रकृति है। पसीना ज्यादा आता हो तो ये सब उसकी निशानियां हैं। तो धनिये के साथ साथ 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी आप मिला लीजिए। इन सभी औषधियों को पानी में मिलाकर धीमी आंच पर पकने दीजिए। आप इसे ढककर भी पका सकते हैं। इसे 7 से 8 मिनट तक आपको पकाना है, जब तक कि पानी 1.5 गिलास से लगभग 1 गिलास ना रह जाए। जब पानी 1 गिलास लगभग रह जाए तो इसे नीचे उतार लीजिए, गुनगुना होने दीजिए। फिर इस गिलास या कप में इसको छान लीजिए। आपकी चाय तैयार है। सेवन करने की विधि बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इस चाय को सुबह नाश्ते करने के 1 घंटे बाद या नाश्ता करने से आधा या 1 घंटे पहले आराम से आप चुस्कियां ले लेके पी लीजिए।
अगर आपको ये कड़वी लगे तो मिठास अगर चाहते हैं तो थोड़ी शहद मिला सकते हैं। हालांकि डायबिटीज के जो मरीज हैं, जो शुगर जिनको है ज्यादा, उनके लिए मैं शहद नहीं कहूंगा, आप ऐसे ही इसको पिए या आप थोड़ी धागे वाली मिश्री ले सकते हैं इसमें। इस चाय को 15 से 21 दिनों तक रोजाना आप पीजिए और आपको पूरा लाभ मिलेगा। और अगर आप हमेशा इस चाय को पीते हैं तो हानि तो कुछ नहीं है, और ये सारी चीजें आपको नहीं फिर देखने को मिलेंगी। सारी चीजें आपकी ये नसों की दिक्कतें जितनी है ये जिंदगी में होंगी नहीं। अब देखो किसको नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग हैं जिनको ये अवॉइड करना है, जिनके लिए परहेज करनी है, ये चाय नहीं लेनी है। सबसे पहला है गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। जो स्तनपान कराती हैं माताएं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको इस चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि वह लेना चाहें तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, तब आप लें। आप खुद महसूस करेंगे कि इस चाय के सेवन से आपकी नसों की परेशानी धीरे धीरे कम हो रही है। इससे नसों की ब्लॉकेज दूर होगी, रक्त संचार बहुत बेहतर होगा, हाथ पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन, दर्द जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये पैरों में दर्द और भारीपन जैसी दिक्कतों में भी बहुत आराम करेगा। इसे लेने से नसें मजबूत होती हैं, आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि नसों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व इसमें होते हैं और वो इन सब में पाए जाते हैं। इसमें पहला है विटामिन B12। ये हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। जो मांसाहारी लोग हैं मछली और अंडे खा सकते हैं। शाकाहारी लोग दूध और दूध से बनी चीजें जैसे कि दूध, दही, छाछ, पनीर रोजाना इनका सेवन करें। यदि आप दूध नहीं लेते तो सोया उत्पाद जैसे कि सोया मिल्क या टोफू ले सकते हैं। डॉक्टर की सलाह पर विटामिन B12 सप्लीमेंट भी दिया जाता है। विटामिन B6 ये न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में मदद करता है। आपको B6 केले या सूरजमुखी के बीज से अच्छा मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हमें रोजाना भोजन के माध्यम से लेना होता है क्योंकि हमारा शरीर इसे बनाता नहीं है और ये लीवर में जमा नहीं होता है। इसकी कमी से कई रोग हो सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सूजन को कम करता है, नसों को पोषण देता है और त्वचा, आंख व हृदय के स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अखरोट से, अलसी के बीज से, चिया सीड से आसानी से मिलता है। मांसाहारी लोग इसको मछली और अंडे से भी प्राप्त कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में चिया सीड्स का भरपूर सेवन करना चाहिए और अलसी के बीजों को भी भिगो करके खाना चाहिए। अलसी के बीजों का पाउडर दही के साथ खाना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अगला जो तत्व है वो है मैग्नीशियम। ये मांसपेशियों और नसों को आराम देता है। मैग्नीशियम के लिए आप काजू, बादाम और हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। फिर है विटामिन D3। हमारे देश में लगभग 90% लोगों के शरीर में विटामिन D3 की कमी है, जबकि ये आसानी से सूर्य की रोशनी से हमें मिलता है। आजकल के ज्यादातर लोग अपने फ्लैट्स में रहते हैं, वो ज्यादातर धूप के संपर्क में नहीं आते और इस वजह से पर्याप्त धूप नहीं ले पाते और विटामिन जो D3 है उसकी कमी उनके शरीर में हो जाती है। हमारा आहार भी उतना पौष्टिक नहीं रहा जिसकी वजह से D3 जो विटामिन D3 है उसकी कमी पूरी हो सके। इसके लिए सुबह 20 से 30 मिनट के सूर्य की रोशनी जरूरी होती है। अगर नहीं ले सकते तो डॉक्टर से बात करके इसका सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं। खाने की चीजों में आप अंडे और मशरूम खा सकते हैं, फायदा होता है। इन 5 चीजों का खास ध्यान रखें और साथ में जो चाय हमने बताई है उसकी विधि भी बताई है, उसका सेवन अगर आप करेंगे, ये प्राकृतिक है, कोई भी इसका नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जिसको नहीं लेना चाहिए वो भी हमने बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। आप एक बार इसको लाइक कीजिए और बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है तो उन तक ये शेयर कीजिए जिससे उनको भी फायदा हो सके। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मेरा यही प्रयास है।